डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरबंता में। जैसा कि आपने पढ़ा है कम्प्लेक्स सेंटेंस, आज जो एक्सरसाइज है ये है मिसलिनियस वाक्य। आप सब जानते हो मिसलिनियस, आपने जितने भी तरह के कम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़े यानी नाउन क्लोज वाले, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब, तीनों तरह का जो मिश्रण जिसमें आपने इफ का भी यूज किया, दैट का भी प्रयोग किया, हु जो भी प्रयोग किया, उस तरह के सेंटेंस आप आज पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है इनटू ए कम्प्लेक्स सेंटेंस मिसलिनियस, यानी आपने जो तीनों तरह के सेंटेंस पढ़े थे उसमें आपने क्या क्या यूज किया, इसमें आपको सेंटेंस में सेंटेंस मिलेंगे। देखिए सेंटेंस ये लिखा हुआ है, यू मस्ट राइज अर्ली, you will improve your health। ये आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। देखिए यू मस्ट राइज अर्ली, यू विल इंप्रूव योर हेल्थ। आपको इसमें मैंने आपको एक दिन ये बताया था कि आपको केवल अपने शब्दों में उसका अर्थ कर लो। जब तक हम उसका आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जब तक हम किसी का आंसर नहीं दे सकते कि उसने क्या क्वेश्चन हमसे किया है। ये लिखा हुआ है यू मस्ट राइज अर्ली, यू विल इंप्रूव योर हेल्थ। यदि आप जल्दी जागते हो तो तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इंप्रूव मीन्स होता है सुधार। केवल आपको इस तरह का यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, मैंने आपको बताया था जितने भी WH टाइप होते हैं उनकी सहायता से हम बनाते हैं। एक और शब्द होता है, केवल आप इसमें जोड़ देंगे इफ। इफ का मतलब होता है, सब जानते हो, यू, तुम। इफ यानी यदि, यू राइज अर्ली, इसका मतलब है यदि तुम, आप केवल इस तरह से दूसरे वाक्य को उतार देंगे, यू विल इंप्रूव योर हेल्थ। इसमें आपको WH टाइप वर्ड्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमने सेंटेंस बना दिया, यदि तुम जल्दी जागो तो ये तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार हो सकेगा। इंप्रूव मीन सुधार। देखिए दूसरा सेंटेंस, वी मस्ट लव द पुअर। गांधी जी taught us so। देखिए आपकी तरफ एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, नेक्स्ट सेंटेंस, कि वी मस्ट लव दी पुअर, हमें गरीब से प्रेम करना चाहिए। गांधी जी ने हमको ये बात बताई थी। मैंने आपको एक दिन ये बताया था, जो घटना पहले घटित होगी, आप जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए या सिंपल सेंटेंस बनाए, उस सेंटेंस को आप पहले यूज करेंगे। इसमें आपको सेंटेंस लिखा हुआ है, वी मस्ट लव दी पुअर, गांधी जी टॉट अस सो। आपको केवल इसमें जो ये जो इस तरह का वाक्य लिखा हुआ है, यानी गांधी जी ने हमको सिखाया था, आपको पहले ये सेंटेंस बनाना है, इसके बाद दैट लगा करके आप इस तरह के सेंटेंस, यानी इसका ये जो रूल होता है, ये होता है कि जो घटना पहले घटित हुई है, आप कॉम्प्लेक्स बनाएं, सिंपल बनाएं, और आप उसको पहले ही यूज करना पड़ेगा। देखिए गांधी जी टॉट और अस, आपको सो का यूज नहीं करना है क्योंकि सो इसे हो जाएगा, इसलिए गांधी जी टॉट अस, केवल आपको लगाना है दैट। आप इस सेंटेंस को इफ से नहीं बना सकते, WH से हम नहीं बना सकते, क्योंकि WH का जो मैंने आपको एक दिन रूल्स बताए थे कि क्यों,
कैसे, कब, इसका इसमें कोई मतलब नहीं होता है। केवल गांधी जी टॉट अस, गांधी जी ने हमें बताया था कि वी मस्ट लव दी पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको इसमें जो सेंटेंस मिलेंगे, मिसलिनियस का जो मतलब होता है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि वो मिश्रण, आपने जितने टाइप के वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़े हैं उसका मिश्रण, और एग्जाम में जो आता है उस तरह का नहीं आता है कि आपको उसमें नाउन क्लोज का यूज करना है, एडजेक्टिव क्लोज का यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं आएगा। केवल आपको कोष्टक में लिखा हुआ आएगा। आप जो भी ओल्ड पेपर हो उनको देख सकते हैं कि केवल आपको ये बनाने के लिए आएगा कि आपको केवल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, कंपाउंड बनाना है या सिंपल बनाना है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, सम बॉयज आर वेड, दे आर डिसलाइक एवरीवन। सम बॉयज आर वेड, दे आर डिसलाइक एवरीवन। आपके यार समझ में आ रहा होगा। केवल आपको इस तरह से बना देना है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सम बॉयज आर डिसलाइक्ड, व्हाई एवरीवन, बिकॉज दे आर वेड। जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, कुछ लड़के बुरे होते हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नापसंद किए जाते हैं, हमने इसका जवाब दे दिया आपने, सम बॉयज आर डिसलाइक्ड बाय एवरीवन बिकॉज दे आर वेड। कुछ लड़के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इसीलिए नापसंद किए जाते हैं क्योंकि वे बुरे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, he says something I cannot rely on it। ये भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। मैंने आपको ये बताया था जिस सेंटेंस में आपको समथिंग यूज आए उसमें आपको क्या यूज करना, व्हाट, क्योंकि समथिंग मीन्स होता कोई चीज, यानी व्हाट का जो प्रयोग करते हैं केवल वस्तु के लिए यूज आप करते हैं। आई कैन नॉट, आई कैन नॉट रिले ऑन, आपको इट का यूज नहीं करना है क्योंकि इट का प्रयोग किसके लिए हुआ था, वस्तु के लिए। केवल आपको व्हाट लगा देना है इसकी जगह। और इसमें जो सेंटेंस लिखा हुआ है ही से, समथिंग भी आपको रिमूव करना है क्योंकि समथिंग का यूज जो हुआ है वो व्हाट के लिए आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस, आवर टीम won the match। The news pleased us। देखिए, हमारी टीम वन दी मैच, दी न्यूज प्लीज अस। हमारी टीम मैच जीत गई, द न्यूज प्लीज अस, तो उसने समाचार ही तो सुना जीत गई। मैंने अभी आपको एक और इससे पहले जो सेंटेंस आया था वो बताया था
कि दो घटना या तो उसमें हुई हैं जो पहले घटना घटे, तो आपको पहले यूज करना है। कोई भी जब आपको खुशी होगी तो पहले उसका हमें समाचार मिलेगा, उसके बाद ही तो हम खुशी मनाएंगे। देखिए, द न्यूज प्लीज अस, द न्यूज प्लीज अस दैट आवर टीम वन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस, he was taken seriously ill। सीरियसली इल मीन्स गंभीर रूप से बीमार। he could not complete his work। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि वह गंभीर रूप से बीमार था। he could not complete his work, आपको केवल लगा देना he could not complete his work। he could not complete his work, वह अपना कार्य नहीं पूरा कर सका। because he was taken seriously ill, वह अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका था क्योंकि वह गंभीर रूप से बीमार था। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, सी रीच्ड आगरा। इट वाज रेनिंग देन। यदि कोई सेंटेंस ऐसा लिख रहा हो जिसमें आपको देन दिया हुआ है, देखिए देन, और यदि किसी सेंटेंस में आपको देन दिखाई दे और मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो तो देन के स्थान पर केवल आप वह लगा दीजिए बस। यदि किसी कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें देन का यूज हुआ है, केवल आप उस सेंटेंस को कुछ नहीं करते, हम इट वाज रेनिंग, आपने, मैंने अभी वो बताया था जिस स्थान पर देन लग रहा है, देन के बाद केवल आपको क्या यूज करना है, वैन। ये लेकिन नियम इसी पे लागू होगा जिसमें देन लगा हुआ हो, केवल आप वैन लगा दीजिए। सी रीच्ड आगरा, इट वाज रेनिंग व्हेन शी रीच्ड आगरा। स्पीक द ट्रूथ, यू नीड नॉट फियर।
इस बात सब्जेक्ट में सब्जेक्ट ही नहीं दिया उसने, या सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो, केवल आप लगा दीजिए इफ यू, इसका मतलब हो जाता है यदि तुम। स्पीक द ट्रूथ, ऐसी बात को उतार दीजिए आप, सी नीड नॉट फियर। श्याम हैज ग्रोन वेरी वीक। ही कैन नॉट वॉक टू मील। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, श्याम हैज ग्रोन वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक टू मील। श्याम यानी कहने का तात्पर्य इसका ये अत्यधिक कमजोर है, इसीलिए वह एक कदम भी नहीं चल सकता। श्याम कैन नॉट वॉक टू माइल मील बिकॉज, इसका मतलब होगा क्योंकि। अब मैंने आपको सिंपल सेंटेंस में भी इस तरह का बनाया था कि आप टू लगा के बना देते हैं, लेकिन ये हम क्या बना रहे हैं, इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसीलिए आपको इसमें बिकॉज का ही प्रयोग करना है। ही हैज ग्रोन वेरी वीक। He worked hard this year. He wanted to top the list of candidates. देखिए, उसने इस वर्ष कठिन परिश्रम की, क्यों ही वांटेड टू टॉप द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। केवल आपको इस तरह के सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड दिस ईयर, केवल आपको इसमें क्या लगा देना, बिकॉज। और बिकॉज का सब आप मतलब जानते हो, क्योंकि। ही वांटेड टू टॉप द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। वह इस वर्ष उसने इस वर्ष कठिन परिश्रम किया, क्योंकि वह कैंडिडेट्सों की लिस्ट को भी टॉप करना चाहता था। ही इज एंग्री विद मी, ही विल नॉट हेल्प मी। आई नो दिस। इसमें 3 सेंटेंस दिए हुए हैं। अधिकतर तो मोस्टली जो अधिकतर सेंटेंस आते हैं वो इसे 2 सेंटेंस भी आते हैं, लेकिन कभी 3 सेंटेंस भी इसमें है। केवल आपको ये इसमें परिवर्तन कर देना है, आई नो दैट। दिस को आप कन्वर्ट कर देंगे दैट में, मैं जानता हूं कि। ही विल नॉट हेल्प मी, मैं जानता हूं कि मेरी सहायता नहीं करेगा, बिकॉज। केवल आपको इसमें बिकॉज ही जोड़ देना, क्योंकि ही इज एंग्री विद मी।
टुडे वीडियो आज फिनिश्ड। थैंक यू वेरी मच।